पोइट्री की फॉर्म है बैलेड। शायद जब राइटिंग शुरू हुआ था उससे भी पहले का। ये मालूम ही नहीं है कि बैलेड की शुरुआत कब हुई थी। ए बैलेड इज a ट्रेडिशनल सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है बैलेड, और आमतौर पर वो नैरेटिव होता है क्योंकि उसमें एक कहानी बताई होती है। नैरेटिव पोइट्री का टाइप है, और ये बहुत पॉपुलर है बहुत पुराने जमाने से। इट इज यूजुअली पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओरली। जैसा मैंने पहले कहा कि सिंस द पोइट्री बिगेन टू बी रिटन इन बॉक्स, उससे पहले का ओरली लोग गीत बनाते थे। एक आदमी गाता था और उससे दूसरा गाना सीख जाता था, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी भी कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटीज में शादियों में गाए जाने वाले गीत बैलेड्स हैं, और वो आमतौर पर किताबों में लिखे हुए नहीं होते हैं। एक जनरेशन की औरतें गाती हैं तो नेक्स्ट जनरेशन की यंग औरतें उनके साथ गाना सीख जाती हैं, और जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। बिकॉज ऑफ दिस बैलेड्स वर कॉमन अमंग पीपल हु कुड नॉट रीड और राइट। वो लोग जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, बैलेड्स उन लोगों में भी बड़े पॉपुलर थे। मोस्ट बैलेड्स वर प्रोबेबली फर्स्ट मेड बाय वन पर्सन। शायद पहले कोई, देखिए, लिखने की कला या गीत बनाने की कला तो लोगों में होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किताब लिखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनमें नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं सीखते, ना कभी वो लिखते हैं, बट उनमें ये कला होती है, वो बैठे बैठे गीत बना देते हैं। तो कभी एक पर्सन के द्वारा बनाया गया बैलेड रहा होगा, बट वी यूजुअली डू नॉट नो हु दैट वाज। हमें ये मालूम नहीं है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने बैलेड बनाया था, क्योंकि एक्चुअली राइटिंग की शुरुआत से पहले की कहानी है। एज पीपल लर्न दी सॉन्ग्स, जैसे ही वो बैलेड सॉन्ग्स लोगों ने सीखे एंड सेइंग देम, उनको गाने लगे, दे ऑफन मेड स्मॉल चेंजेस इन द वर्ड्स और द ट्यून। लोग उनमें शब्दों में चेंज करने लगे, लोग उनकी ट्यून में चेंज करने लगे, अपने अपने एरिया, अपने अपने के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग उसमें परिवर्तन करते थे। दैट इज वाई मैनी बैलेड्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट वर्जन्स। बहुत सारे बैलेड्स, अलग अलग वर्जन्स उनके जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अ टिपिकल बैलेड इज सिंपल, ड्रामेटिक, इम्पर्सनल। तीन फीचर्स बैलेड के जरूर हुआ करते हैं। एक तो सिंपल होता है, बैलेड सिंपल होता है, ड्रामेटिक होता है, और इम्पर्सनल होता है। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर of a ballad is a four-line stanza or quatrain called the ballad stanza. बैलेड स्टेंजा, बैलेड का सबसे कॉमन जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है वो है 4 लाइन स्टेंजा। ज़्यादातर बैलेड्स आपको इसी जो है पैटर्न में मिलेंगी। 4 लाइन का स्टेंजा, और उसको 4 लाइन के स्टेंजा को हम क्वाट्रेन कहते हैं, और इसलिए इस क्वाट्रेन को बैलेड स्टेंजा भी कहा जाता है। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स यूजुअली हैव 4 बीट्स। 1 2 3 4, 4 लाइनें होंगी। पहली में 4 बीट, और तीसरी लाइन में 4 बीट, दूसरी लाइन में 3 बीट, और चौथी लाइन में भी 3 बीट। ये पैटर्न रहता है ना। 4 3 4 3 पैटर्न रहता है ना। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स यूजुअली हैव 4 बीट्स, और सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स के 3 बीट्स होते हैं। यूजुअली वन ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। आमतौर पर सेकंड और फोर्थ, लोइटरिंग सिंग जैसे इसमें है ना, ये राइम, राइम ये वाली लाइन जो है इस लाइन के साथ राइम करती है। सेकंड और फोर्थ लाइंस आमतौर पर राइम करती हैं। इन चीज़ों को याद रखने के लिए आप किसी भी एक जो बैलेड आपको अच्छा लगता हो, उस बैलेड की कोई 4 लाइनें मेमोराइज कर लें आप, तो आपको ये सब पैटर्न्स याद रह जाएंगे। यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं जॉन कीट्स की पोइम ला बेल सा
मर्सी, ला बेल डैम सा मर्सी, ये फ्रेंच टाइटल है, इंग्लिश टाइटल नहीं है। ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो सकता है। उसका पहला स्ट्रेंजा है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत सालों से ये याद भी है मुझे। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लोइटरिंग द सेडजेस विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। यहाँ पर के एक नाइट है, उसको कोई पूछ रहा है, पोइट पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है कि व्हाट कैन एल दी, what you are suffering from, you are all alone, your face is pale and you are wandering here and there, the sedge has withered from the lake, काई sedge वो भी मुरझा गई है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पंछी गा नहीं रहा है। ऐसे मौसम में आप इधर उधर भटक रहे हैं, क्या परेशानी है। तो बैलेड्स ऑफन यूज स्पेशल टेक्निक्स टू मेक देम इजियर टू रिमेंबर, दीज इंक्लूड। अब बैलेड जो होते हैं ना, उसमें कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आम से आम आदमी, सीधे से सीधा, सिंपल से सिंपल आदमी को वो याद रह जाए। ऐसी क्या टेक्निक्स होती हैं? बैलेड्स ऑफन यूज स्पेशल टेक्निक्स टू मेक देम इजियर टू रिमेंबर, हम बात कर रहे थे। तो दीज इंक्लूड क्या क्या हो सकती हैं? एक तो उनमें ना स्टॉक फ्रेजेस होती हैं। स्टॉक फ्रेजेस का क्या मतलब है? ऐसी फ्रेजेस जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। जैसे जिस बैलेड की हम बात कर रहे हैं वो इंडियन बैलेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम। तो इंग्लैंड में जो बैलेड्स होती हैं उसमें जैसे ब्लड रेड वाइन, खून जैसे लाल रंग की शराब, और मिल्क वाइट स्टीड, मिल्क वाइट स्टीड, दूध जैसे सफेद रंग का घोड़ा, ऐसे फ्रेजेस बार बार इन बैलेड्स में आते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस का क्या होते हैं? रेफरेंस एक स्टेंजा या एक लाइन जो एक पोइम में बार बार रिपीट होती है ना। मीनिंग रिपीटेड लाइंस इन स्टेंजा, इसका मतलब होता है रिपीटेड लाइंस। और बैलेड जो होते हैं उनमें स्टेंजा पूरा का पूरा या एक दो लाइंस बार बार रिपीट होती है। हिंदी सॉन्ग्स में आपने देखा होगा कि एक ही एक लाइन कितनी बार रिपीट होती है। ओ मेरे मितवा, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, ओ मेरे मीत रे, आप कभी सुन के देखिएगा कितनी बार एक लाइन रिपीट होती है। इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन का मतलब भी रेफरेंस जैसा ही है। रेफरेंस तो वो लाइन होती है या वो स्टेंजा जो तो बार बार आता है। इंक्रीमेंटल रेपिटेशन का मतलब वेयर ए लाइन और स्टेंजा, ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इज रिपीटेड विद अ स्मॉल चेंज दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके जब स्टैंजा रिपीट किया जाता है तो वो इंक्रीमेंटल रेपिटेशन बोलते हैं, और सेम जब रिपीट किया जाता है तो उसको रेफरेन बोलते हैं। तो हम जिसका एग्जांपल ले रहे थे कीट्स की वही पोइम ला बेल डैम सा मर्सी, इसका एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। Oh, what can ail thee night at arms, alone and palely loitering, the sedges withered from the lake and no bird sing। ये पहला स्टेंजा है कीट्स की बैलेड ला बेल डेम सा मर्सी का। और आखिरी स्टेंजा क्या है? आखिरी स्टेंजा ये देखिए, ये है एंड दिस इज वाई। पहले में क्वेश्चन था, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म अलोन एंड पेलली लोइटरिंग, ये क्वेश्चन था और ये आंसर है। एंड दिस इज वाई आई सोजॉर्न हियर, सोजॉर्न हियर और लोइटरिंग का एक ही मतलब है, इसलिए मैं यहां भटकता हूं। कैसे भटकता हूं? अलोन एंड पेलली लोइटरिंग। यहां पर था द सेज हैज विदर्ड, यहां पर है दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। थोड़े से चेंज के साथ ये है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन। थोड़े से चेंज के साथ यहां पर थोड़ा सा चेंज करके, और जो पहला स्टेंजा था उसमें हल्का सा चेंज करके और एंड कर रहा है, इसलिए ये लगभग रेपिटेशन है उसी स्टेंजा का जहां से शुरू किया था, और इससे स्ट्रक्चर सुंदर बन जाती है। धन्यवाद।